Hugo, how are you? Uh, uh, Today we are starting polynomials. Hugo, क्या आवाज मेरा नहीं जा रहा है किसी को? पॉइंट आउट करेगा। शानवीर, शानवीर, सृष्टि। अच्छा, हैंड रेज ऑप्शन नहीं है। माइक ऑन करो। ओफो। अच्छा, अभी आ रहे हैं क्या? देखोगे? युगल, मैसेज सेंड करो, मैसेज। मेरा आवाज क्लियर है सभी को? अच्छा। अच्छा, नो ऑप्शन। Sir, there is no option to raise our hands and yes, our voice is clear. Okay. ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, मैं उसको टेक्निकल टीम को पॉइंट आउट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में वो एड्रेस कर देंगे। ओके। सो टुडे नाउ वी आर स्टार्टिंग पॉलिनोमियल्स। एक टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया होगा, पॉलिनोमियल्स। ये एनसीईआरटी का सेकेंड टॉपिक है। हम लोग फर्स्ट टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो पॉलिनोमियल्स, इसमें पॉलिनोमियल्स इनफैक्ट है क्या चीज़? यहाँ पे डिजिट एंड अलजेब्रिक टर्म्स दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सपोज
कुछ डिजिट्स ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड कुछ अल्जेब्रिक टर्म सपोज APRMXOYLBZ, और इस दोनों को कंबाइन करेंगे इस तरीके से। देखोगे यहाँ पे कैसे कंबाइन करेंगे, प्लस मतलब जो है कि डिजिट एंड अल्जेब्रिक टर्म के साथ प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन या डिवीजन के साथ कॉम्बिनेशन में है। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं सपोज 2 × X, इस तरीके से है मल्टीप्लाई के साथ। सो 2 × X में 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 क्या चीज है हमारा कॉफिशियंट, 2 क्या है कॉफिशियंट, एंड X क्या चीज है वेरिएबल। ओके 5y, ओके, और इस दोनों टर्म को यहाँ पे 5 5 क्या चीज है y का कॉफिशियंट है, y क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। ओके सो 2x प्लस 5y या 2x माइनस 5y, यदि इस तरह का जो टर्म बनेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल सिमिलरली 2y³ प्लस 7x² माइनस y, ये क्या है पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल y² माइनस 17, मतलब ए अलजेब्रिक टर्म एंड ए नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो। ओके सो यहाँ पे 3 सभी क्या है 3x का पावर 2/3 माइनस x², दिस इज एक्सप्रेशन। इसमें यदि हम कंबाइन करेंगे तो उसमें कुछ पॉलिनोमियल होंगे और कुछ पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अभी हम लोगों ने ये लर्न किया है कि अलजेब्रिक टर्म एंड नंबर्स दोनों को हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ओके सो इसी कॉम्बिनेशन का स्पेसिफिक पार्ट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके सो यदि पॉलिनोमियल है कोई भी एक्सप्रेशन, सपोज दैट इस फॉर्म का दिया हुआ है AN प्लस AN-1 x⁻n-1 प्लस डॉट 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 प्लस A3 x³ हेलो हेलो हाँ यस सर बताइए। हाँ तो अभी एक्चुअली क्लास में हूँ, क्लास अभी चल रही है, इसके बाद मैं आपको डिटेल्स फिर बता दूंगा उसको। ठीक है सर। हेलो हेलो हाँ हेलो यस सर अभी, हाँ सर अभी क्लास चल रही है, क्लास के बाद में जैसे ही फ्री होता है तो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा इसका। ओके ओके थैंक यू। A3 x³ प्लस A2 x² प्लस A1 x प्लस ए कांस्टेंट A0, जहां पे क्या होना चाहिए n पावर हमेशा जो होगा n बिलोंग्स क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का डिफिनीशन पता है सभी को, होल नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स n क्या हो सकता है n होगा n बिलोंग्स
0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। एंड जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, अभी हमने देखा है कि 2x में x का कॉफिशिएंट है 2। ओके, सिमिलरली ए हमने ए नॉट सॉरी ए एन a n डॉट 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 a3 a2 a1, ये सभी क्या चीज है, बिलोंग्स रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का दिया हुआ है, इस फॉर्म का, ये प्लस माइनस किसी फॉर्म में हो सकता है, जो कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना हुआ है, ए क्या चीज है, अल्जेब्रिक सॉरी ए क्या चीज है, a n एक कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ओके, एंड ए वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर जो है ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यदि कोई भी अलजेब्रिक एंड नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं तो उसमें वो पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सपोज दैट हमने कॉम्बिनेशन बनाया 2x का पावर 1/2 प्लस 5। ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, जो हम अल्जेब्रिक एंड वेरिएबल है एंड नंबर्स, इसका जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन जो है का स्पेसिफिक पार्ट जो है कि पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, जो पावर है एक्स का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर 1/2 है, 1/, दिस इज 1/2। सो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, सो यहाँ पे एक्स का जो वेरिएबल का पावर है मस्ट बी ए होल नंबर, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। एंड जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट है, वो कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, जितने भी कॉफिशिएंट है a n a-1 a-2 a1 एंड इनफैक्ट लास्ट जो कांस्टेंट है a0 आल्सो, ये सभी क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। ओके, ऐसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ए पॉलिनोमियल्स, इससे पहले थोड़ा सा मैं एक और डिस्कस कर दूँ। इसी पॉलिनोमियल को यदि हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं, दिस इक्वल टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। और सिर्फ इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल को, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। अभी सपोज दैट ए हमारा जो है ए 2 वेरिएबल्स में है, यहाँ पे सभी क्या चाहिए, एक्स का एक्स 1 वेरिएबल्स में है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स 2 वेरिएबल में सकते हैं, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, सो सपोज दैट ए एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल y² माइनस 17, ये क्या चीज है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि y का जो पावर है वो क्या चीज है, होल नंबर है, 2 इज ए होल नंबर। ओके, एंड कॉफिशिएंट, यहाँ y² का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। और यहाँ कुछ नहीं कहने का मतलब एक्स के पावर 0 है, एक्स के पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है, -17 है। सो दैट मीन्स दोनों 1 एंड -17 दोनों रियल नंबर्स है। सो हम लोग y² -17 को क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए पॉलिनोमियल। और ए सिर्फ ए है, y² -17, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये क्या चाहिए, y² -17, दिस इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और यदि इसी को हम लोग लिख दे y² -17 दिस इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको यदि हम लोग इक्वल टू 0 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो इक्वेशन हो जाता है। यदि 0 नहीं किया हुआ है, सिर्फ इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस सभी को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ओके, सो यहाँ पे ए पॉलिनोमियल है या नहीं है,
सभी ग्रुप में भेजेगा। ग्रुप पे भेजेगा। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? थ्री एक्स टू दावर 2/3 2/3 या माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक्स का पावर क्या चीज है? एक्स का पावर क्या है? 2/3। 2/3 क्या चीज है? दिस इज नॉट ए होल नंबर, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स टू दावर -1 + 5। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? एक्स टू दावर -1 + 5 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स का एक्स का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है? -1 है। सो -1 दिस इज नॉट ए होल नंबर, सो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। ओके, सो पॉलिनोमियल होने के लिए एक्स या वाई जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? हमेशा होल नंबर होने चाहिए। ओके, सो ये सभी जहां जहां पावर होल नंबर है सभी पॉलिनोमियल्स है। ओके, -17 करने का मतलब y टू द पावर 0, क्योंकि किसी का पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता है? 1। ओके, सो दैट मीन्स y टू द पावर 0, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? 2/3 है, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सो आई होप क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल कौन है और पॉलिनोमियल कौन नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, सो पॉलिनोमियल अभी हमने देखा पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन क्या है, एंड एक्सप्रेशन क्या है। सो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। इसको पॉइंट करके नोट कर लेना है। पॉलिनोमियल यहाँ एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन भी हो सकता है। सपोज दैट जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, 2x² + 5x + 6 दिस इक्वल टू 0, ये तो पॉलिनोमियल है ना। यदि ये पार्ट सिर्फ इतना होगा 2x² + 5x + 6, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन। ओके, और यदि इसी को हम लोग जीरो कर देंगे, इसी को यदि हम लोग जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन 2x² + 5x + 6 दिस इक्वल टू 0। सो ये इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो आई थिंक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में क्लियर होगा। यदि इक्वल टू 0 है तो दिस इज इक्वेशन होगा। यदि सिर्फ इस फॉर्म में लिखा हुआ है दैट इज एक्सप्रेशन है। ओके, सो अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन भी हो सकता है। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्रेशन पे। ओके, नॉट इक्वेशन पे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसी का, पॉलिनोमियल इक्वेशन पे। जहाँ पे 2 डिग्री होगा तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 होगा तो क्यूबिक बोलेंगे। अभी हम लोग जो है कि अपना गोल फिक्स कर रहे हैं एक्सप्रेशन पे, कि यदि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे। सो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल आर क्या होना चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। कीप इन माइंड, हमने अभी देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, मतलब नंबर्स एंड अलजेब्रिक टर्म्स। कैसा कॉम्बिनेशन होगा? प्लस के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, माइनस के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे 2x। ओके, मल्टीप्लाई के साथ है 2 + x, ये भी हो सकता है। 2 - x, ये भी हो सकता है। 2/x, ये भी हो सकता है। इसी को तो हम लोग लिखते हैं 2
एक्स टू द पावर माइनस वन। ओके, और इसी तरह से दूसरा टर्म भी जो है कि प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, इस तरह से कंबाइन किया हुआ है। तो ओके, इसी को हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन का स्पेशल कंडीशन पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसके पावर जो होगा, वेरिएबल का पावर यदि हमारा होल नंबर है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कहने का मतलब ये चीज है कि चलो इसको मैं एग्जांपल से यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जैसे 2x, यहाँ पे एक हमने लिया एग्जांपल 2x, अदर एग्जांपल ले रहा हूँ टू टर्म्स। यहाँ पे क्या चाहिए, ओनली वन टर्म्स है, प्लस माइनस के साथ ओनली वन टर्म्स के साथ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे दिस इज वन टर्म, दिस इज टू टर्म। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है, 2 है। यहाँ पे x टू दी पावर 4 का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। और x का कॉफिशिएंट भी 1 है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3√3x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स टू दी पावर 1, इसको हम लोग x भी बोल सकते हैं। सो यहाँ एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, -√3 है, कीप इन माइंड। एंड एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे 5 है। यदि कॉफिशिएंट लिखने में प्रॉब्लम हो तो हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस -√3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -√3 है, एंड एक्स का कॉफिशिएंट 5 है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ओनली वन टर्म्स है। ओके, इसमें दिस प्लस दिस, इसमें कितने टर्म्स है, टू टर्म्स है। और इसमें 1 2 प्लस माइनस के साथ जो ऐड किया हुआ है उसको दिस इज 3, इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 है। ओके, सो यदि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे यदि पॉलिनोमियल्स को हमको डिवाइड करना होगा, तो हम लोग जिसमें वन टर्म्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल, जिसमें ओनली वन टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये ऐसे भी हो सकता है एक्स टू पावर 4, लेकिन है टर्म तो एक ही ना। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें ओनली वन टर्म्स इन द पॉलिनोमियल्स। वैसे पॉलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। सेकेंड है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, 1 2, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2। सो इसमें यदि नंबर ऑफ टर्म्स यदि जिसमें 2 होंगे उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। ओके, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। एंड नेक्स्ट है जो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ओके, एंड सो ऑन, इसी तरह 4 5 6 7 जितना भी हो सकता है। यदि नंबर ऑफ टर्म्स 1 है मोनोमियल होगा, 2 है बाइनोमियल होगा, 3 है ट्राइनोमियल होगा। स्टैंडर्ड 3 तक का ही नाम दिया हुआ है, यदि 4 होगा तो 4 हम बोलेंगे, ओके, 5 होगा तो 5 टर्म्स का होगा, एंड सो ऑन। ओके, सो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स अभी हमने जो पहले देखा था नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखा था। अभी जो है कि हम लोग देख रहे हैं डिग्री के बेसिस पे, जो वेरिएबल है वेरिएबल के पावर के बेसिस पे देख रहे हैं। ओके, सो यदि वेरिएबल के पावर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो जैसे 7y हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ y का पावर क्या है, y का पावर 1 है। ओके, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं 2y² प्लस y प्लस 1। हम हाईएस्ट पावर की बात करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसको हम लोग तो 1 इंटू वाई टू द पावर 0 है। सो हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 2 है। एंड नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 3,
यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ओके, एक्स क्यू ए पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि पावर सभी इसमें क्या चीज है, पावर। पावर जो है कि इसका होल नंबर है, सो पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किस बेसिस पे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल किस बेसिस से बोल रहे हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर के बेसिस पे। यहाँ पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। सो यदि मैक्सिमम पावर 1 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि पावर 2, 2 का मतलब हाईएस्ट पावर की, जहां कभी हमें देखना होगा हाईएस्ट पावर की बात करेंगे, जहां पे डिग्री 2 होगा, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, जहां पे 2 है, मतलब जिसका डिग्री 2 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहीं से निकलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, और यदि पावर हाईएस्ट 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यदि डिग्री 3 है उसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे आगे यदि 4 होगा उसको बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। हम लोग अभी तुम्हारे लिए जो लेवल है उसमें जो है कि डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 ही देखना है। सो यदि डिग्री 1 होगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहीं से यदि इक्वेशन फॉर्म में हम लोग स्टडी करेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर वेरिएबल 1 में ही है लेकिन डिग्री इसका 2 है। यहाँ पे वेरिएबल 1 ही है लेकिन डिग्री क्या चीज है, 3 है। ओके, लीनियर इक्वेशन अभी ये भी देखा होगा, 2x प्लस 3y प्लस 5, ये क्या चीज है, ये भी जो है कि 1 डिग्री का ही है, लेकिन एक पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में, x में भी और y में भी वेरिएबल है। इसको भी हम लोग लीनियर ही बोलते हैं, इसलिए लीनियर बोलते हैं कि इसका भी मैक्सिमम पावर तो 1 ही है। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का है। लेकिन यदि हम सिर्फ 7x लिख रहे हैं या 7y या 3z इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये 1 वेरिएबल में है। ओके, सो लीनियर इक्वेशन, जैसे इसको इक्वेशन फॉर्म में स्टडी करेंगे हम लोग आगे, तो दिस इक्वल टू 0 होगा। इसी को 1 वेरिएबल में तो 7x इक्वल टू 0 होगा। ओके, एंड सो ऑन। क्वाड्रेटिक हम लोग आगे स्टडी करना है, बस अभी ध्यान रखना है कि डिग्री की बेसिस पे, पावर की बेसिस पे जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे किया है। यदि डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है, बस उसको ध्यान रखना है। डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, डिग्री 3 है उसको क्यूबिक बोलेंगे, एंड सो ऑन। यदि आगे हम लोग जाएंगे 4 डिग्री का होगा तो उसको बाई क्वाड्रेटिक होगा। उसके बाद आगे 5 डिग्री का, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उसको हम 5 डिग्री बोलेंगे। उसे फिर आगे 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री एंड सो ऑन। ओके, सो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। The question is, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. Okay, here the question is, which of the following expression are polynomials? For example, 4x square minus 3x plus 7 ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ग्रुप में भेजना है। ये पॉलिनोमियल है या नहीं, या बिकॉज इसके क्या चीज है, 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यहाँ पे कॉफिशियंट क्या चीज है, 4 माइनस 3, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 4 है, एक्स का कॉफिशियंट -3 है, एंड एक्स का पावर 0 का कॉफिशियंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0। सो या कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते, 7 है। हाईएस्ट यहाँ पावर्स एच का क्या है, 2 1 0, सो होल नंबर है। सो ए पॉलिनोमियल है, वेरी गुड।
ओनली 2 स्टूडेंट्स, बाकी क्यों नहीं? बाकी को क्या लग रहा है नहीं है? ओके। और इसी का स्पेसिफिक हाईएस्ट डिग्री इसके कितने हैं? यदि नंबर ऑफ टर्म्स के पॉइंट ऑफ से बोले तो इसमें 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 3 टर्म है। सो 1 को क्या बोलते हैं? मोनोमियल, 2 को बाइनोमियल और 3 को ट्राइनोमियल। लेकिन इसको पावर के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या है इसका? हाईएस्ट पावर इसका क्या है? हाईएस्ट पावर इसका 2 है। सो इसको हम क्या बोलेंगे पावर के अकॉर्डिंग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके। सो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। पावर इसका 210 आर होल नंबर्स। ओके। सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ए पॉलिनोमियल है या नहीं है? ए पॉलिनोमियल है या नहीं है? ए पॉलिनोमियल पॉइंट आउट करेगा सभी स्टूडेंट्स, भेजेगा अपना मैसेज। ओके। पॉलिनोमियल का डिफिनीशन मैंने क्या पॉइंट आउट किया था? इसको हम लोग पहले लिख, वाई यहाँ पे है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, इसका नहीं है, इसका मतलब वाई टू द पावर 0 है। पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या पॉइंट आउट किया था? कॉफिशिएंट जो है कि रियल नंबर होना चाहिए। इसका वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है। और वाई टू का और 0 का कॉफिशिएंट कितना है? रूट 2 है। और कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर है कि नहीं है? रियल नंबर तो है, रियल नंबर है। एंड पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। पावर यहाँ पे क्या है? इसका पावर 2 है और इसका पावर 0 है, तो पावर भी होल नंबर है, 2 एंड 0। ये भी जो है कि होल नंबर है, होल नंबर है। तो जो पॉलिनोमियल का कंडीशन उसको तो फुलफिल कर रहा है, तो पॉलिनोमियल कैसे नहीं होगा? सो दिस इज ए पॉलिनोमियल। रूट देख लिया इसलिए, ये तो कॉफिशिएंट हो गया ना, कांस्टेंट टर्म, ये पावर में थोड़ी है। सो ए पॉलिनोमियल है, ए पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। ओके। पावर देखो, पावर पावर होल नंबर है। सो पावर होल नंबर है, सो ये पॉलिनोमियल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3√t प्लस √2 इंटू टी, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? वेरिएबल क्या है? नंबर्स क्या है? वेरिएबल इसमें टी है और नंबर्स √3 है। यहाँ है टी, 3√t, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू टी का पावर 1/2 प्लस √2 इंटू टी। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल का पावर
वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? हाँ, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 1/2। 1/a क्या है, 1/2। और 1/2 इज नॉट ए होल नंबर। कॉफिशियंट इसका क्या है, 3 है, और इसका √2 है। तो ये तो रियल नंबर्स है। कॉफिशियंट तो रियल नंबर है, रियल नंबर है। बट जो पावर है वेरिएबल का, पावर है वेरिएबल का क्या चाहिए, 1/2। पावर है वेरिएबल का वो क्या चाहिए, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है। और इसका पावर टी का पावर 1 है। ये होल नंबर है क्या? नॉट होल नंबर। ये तो होल नंबर नहीं है ना, नॉट ए होल नंबर। यदि ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या चीज हुआ, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे टी का पावर 1/2 है। 3√t प्लस t√2। Here the power of the first term is 1/2, which is not a whole number. Therefore, it is not a polynomial. Next question, y plus 2y ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? y plus 2y। y plus 2y पॉलिनोमियल है या नहीं है, जल्द से भेजोगे। ओके, बाकी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, y का पावर 1 प्लस 2y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × y⁻1। सो यहाँ पे पावर क्या हो गया, 1 - 1। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहाँ 1 है और -1 है, तो होल नंबर तो नहीं है। कॉफिशियंट क्या है, इसका कॉफिशियंट y का कॉफिशियंट 1 है, और इसका कॉफिशियंट 2 है। कॉफिशियंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो रियल नंबर तो है, लेकिन पावर होल नंबर नहीं है। सो दैट मीन्स क्या चीज हो गया, ये जो पॉलिनोमियल्स है उसके कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर से देख लोगे इसका एक्सप्लेनेशन, y प्लस 2y को हम लोग लिख सकते हैं y⁻1। ओके, और y⁻1 इंडिकेट क्या कर रहा है, -1, होल नंबर नहीं है। ओके, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ओके, शानवीर। अच्छा, एक x⁻10 यदि नंबर और टर्म्स के अकॉर्डिंग बोले तो 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ट्राइनोमियल। ओके, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर क्या है, 10 है,
वेरिएबल की पावर, x का पावर 10 है, y का पावर 3 है एंड t, यहाँ t वेरिएबल है, इसका पावर 50 है। तो ये सभी क्या चीज है, कुल नंबर है। एंड कॉफिशियंट क्या चीज है, x पावर 10 का कॉफिशियंट 1 है, y के पावर 3 का कॉफिशियंट 1 है एंड t के पावर 50 का 1 है। सो ये क्या चीज है, रियल नंबर है। सो दैट मीन्स क्या चीज है, ए पॉलिनोमियल है। ओके, ए पॉलिनोमियल है। पावर यदि होल नंबर है तो दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल का पावर, यहाँ 3 अलग अलग वेरिएबल है, एक्स वाई टी, लेकिन एक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं है। एक पॉलिनोमियल है बट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एज 3 वेरिएबल्स एक्स वाई करेंगे। एक पॉलिनोमियल है लेकिन कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल्स का है। यदि ये पूछता है कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो यहाँ पे नोट करना वन वेरिएबल में नहीं है, एक्स वाई जेड, बट ए पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल के पावर, वेरिएबल का जो मल्टीप्लाई किया हुआ होता है नंबर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैसेज करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स नहीं कुछ दिया हुआ है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, सो 2 प्लस एक्स, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये कितने डिग्री, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैसेज सेंड करेगा सभी स्टूडेंट्स। यस, वेरी गुड। इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में जब भी लिखना होगा तो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरह लिखे। यदि नहीं दिया हुआ हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तो उसको अरेंज कर लेंगे। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या नेमिंग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा पॉलिनोमियल होगा, मैसेज सेंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स, वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स है इसमें, 1 2 3, ओनली वन। मैं पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द पावर, नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। अब इसी को पावर्स के अकॉर्डिंग, इसी पॉलिनोमियल को यदि पावर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या, कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, पावर के अकॉर्डिंग, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर 2 है, तो पावर के अकॉर्डिंग हम इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल का स्पेसिफिक नेम क्या होता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल बताना है, एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल। वेरी गुड। हमेशा कंपेयर करना है टू। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इस पॉलिनोमियल को तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको हमें कॉफिशिएंट जब भी निकालना होगा तो प्लस साइन के साथ इसको एक्स क्यू प्लस माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो यहाँ पे एक्स क्यू का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -1 है, और कांस्टेंट टर्म या इसको दूसरे टर्म में ऐसे बोल सकते हैं x पावर 0 का कॉफिशिएंट 2 है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताना है। मैसेज करेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इसे पाई बाई 2, ना डाउट क्यों, पाई बाई 2। ओके, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, √2x -1, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म ही नहीं है, √2x। अब यदि वो है ही नहीं तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं +0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं -1। सो एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं जी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर ले, 0x² प्लस √2x-1। ओके, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना हो गया, दिस इज 0। एक्स का कॉफिशिएंट कितना हो गया, √2, और कांस्टेंट टर्म क्या है, -1। इसको कांस्टेंट टर्म भी बोलेंगे या फिर x⁴ का कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या चीज है, 0। Give one example each of the binomial of degree 35 and one of a monomial of degree 100। एक एग्जाम्पल भेजोगे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल मतलब दो ही टर्म होने चाहिए और 35 डिग्री का होना चाहिए, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, 100 डिग्री का
मोनोमियल होना चाहिए, मतलब एक ही टर्म होना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल भेजना है सभी को। मैसेज। ओके। 100। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। शानवीर, डिग्री 35 कैसे होगा? डिग्री 35 आने के लिए एक्स का पावर होना चाहिए ना? या। वेरी गुड। A35। वेरी गुड सृष्टि। बाकी को युगल। आज क्लास में बिल्कुल बेसिक चीज कराया जा रहा है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे पॉलिनोमियल में पॉइंट आउट करूंगा कि दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर वहां पे प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। युगल। 3x का पावर 2, 4y की पावर, ये वन वेरिएबल की बात। 1 प्लस एक्स की पावर 35। 1 का पावर 100 कर देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। जहां कहीं भी डिग्री 100 लाना है, दैट इज वेरिएबल का पावर होगा। 1 का पावर 100 कैसे हो सकता है? युगल फर्स्ट पार्ट सही है, सेकेंड पार्ट 100 डिग्री का लाना है तो वेरिएबल का पावर डालोगे ना। बाइनोमियल मीन्स कितने? टू टर्म्स। कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक्स के पावर 35, मतलब एक्स के पावर 35 तो होने ही चाहिए। ये एक्स के प्लेस पे लड़के चेंज भी कर सकते हैं वेरिएबल को, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। और बाइनोमियल कर रहे हैं, अब इसके कॉफिशिएंट में भी हम कुछ भी रियल नंबर लिख सकते हैं, सपोज 7 ही लिख दिया, प्लस बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, और 35 है यहाँ पे, डिग्री 35, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं या एक्स पावर 34 भी लिख सकते हैं। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम पावर जो है कि 35 होना चाहिए, या बाकी कोई कांस्टेंट भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो एक एग्जांपल ये हुआ। एंड अदर इज पावर 100 में इस तरीके से एक्स का पावर 100 होगा, और एक ही टर्म है तो एक ही टर्म में यहाँ मल्टीप्लाई में हम कुछ भी लिख सकते हैं, 3 4 5 -5 7 एंड सो ऑन। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैं कुछ पॉइंट आउट कर रहा हूं, उसमें डिग्री कहने का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री है, उसको लिखना है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। सो 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। सो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसको स्पेसिफिक नाम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, द हाईएस्ट पावर टर्म इज 5x³ and the power is 3, so the degree is 3। नेक्स्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? सेंड करना है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? या, वेरी गुड। हाईएस्ट पावर 2 है। सो इसी को हम स्पेसिफिक नाम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, यदि वन वेरिएबल में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5t माइनस रूट 7।
कितने डिग्री का है? वेरिएबल का पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 1। ओके, सो इसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल। ओके, 3x टू द पावर 0। ओके, सो इसका डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर वेरिएबल x इज 0। ओके, सो इसी को हम दूसरे वर्ड में कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, सो लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मतलब डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिनोमियल्स को सेग्रीगेट करना है। रिमाइंड कर लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का क्या होना चाहिए? पावर 2 होने चाहिए। एंड लीनियर का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। ओके, एक मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे 2 1। ओके, सो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2, so this is quadratic polynomial. Very good. नेक्स्ट, x माइनस एक्स क्यों? क्यूबिक हाईएस्ट पावर क्या है? 3, so this is cubic polynomial. नेक्स्ट, y to the power 1 plus y to the power 2 plus 4। यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट पावर 2, so this is quadratic polynomial. नेक्स्ट, 1 plus x, 1 plus x हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। ओके, 3t टू द पावर 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल t, इसका पावर क्या है? 1। सो दिस इज आल्सो लीनियर पॉलिनोमियल।
आर स्क्वायर वन, the highest power of r is r square, that means 2। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x क्यू, 7x क्यू पावर क्या है 3। और कीप इन माइंड सभी जो है कि मोनोमियल है, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, पावर के अकॉर्डिंग ये क्यूबिक है। सो आज की क्लासेज में हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, आज की क्लासेज में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया उसको एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं। कि सबसे पहले देखा है कि पॉलिनोमियल हम लोग कैसे पहचानेंगे, कौन किस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या है, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, पॉलिनोमियल में कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट हम लोग कैसे निकालेंगे। पॉलिनोमियल्स का हमने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, यदि 1 टर्म्स है तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, 2 है तो कौन सा, 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमने देखा कि यदि डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नंबर ऑफ पावर जो है, यदि 1 है तो उसको लीनियर बोलेंगे, 2 है क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 है क्यूबिक बोलेंगे, 4 आगे बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। लेकिन आप लोगों को 3 तक ही पढ़ना है। सो ये है आज की क्लासेज में जनरली हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, नेमिंग पढ़े हैं कि लीनियर। अब जैसे अब हम लोग आगे सिर्फ पॉइंट आउट करेंगे दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन, तो आप लोगों को समझ आना होगा कि मतलब लीनियर इक्वेशन कहाँ से निकला है। जो भी लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्यूबिक इक्वेशन हो गया, सभी इसी से ड्राइव हुए हैं। ओके, सो इस टॉपिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज की क्लासेज में। अभी तक किसी कोई डाउट्स है, वन बाय वन। युगल, अच्छा, हैंड रेज नहीं कर सकता, मैसेज करके पॉइंट आउट कर दोगे यदि किसी को डाउट है तो। युगल मैसेज करोगे, यस नो। नो डाउट। क्या आशुतोष को डाउट है, आशुतोष? ओके, नो डाउट। सृष्टि, सृष्टि एनी डाउट, मैसेज? ओके, शानवीर, शानवीर एनी डाउट? ओके, सो आज ही क्लासेस बिल्कुल बेसिक क्लासेस था। इसमें जो है कि नोमेनक्लेचर है, इसको थोड़ा सा एक बार जो डिफिनीशन पॉइंट आउट किए गए हैं इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेना है, क्योंकि नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मैं पॉइंट आउट करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्यूबिक इक्वेशन, तो यदि आपको क्लियर नहीं होगा क्यूबिक क्या है या लेट करना होगा, सपोज दिया रहेगा दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक आपको जब तक पता नहीं रहेगा आप लेट नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लासेज में बेसिक चीज़ कराया गया है, उसको एक बार देख लेना है। आज की क्लासेज हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेज का शेड्यूल सभी को भेज दिए गए हैं। ट्यूजडे आप लोग की नेक्स्ट क्लासेज थर्सडे को होगी, सेम टाइम पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।